छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्रकार की हत्या के विरोध में पत्रकार संघ ने कैंडल मार्च और शोक सभा का आयोजन किया। घटना की निंदा करते हुए सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून, बीमा और पेंशन की मांग की। शोक सभा में कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। उपायुक्त रमेश घोलप की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिसूचित पर्यटन स्थलों के विकास और नए स्थलों के चयन पर चर्चा की गई। लंबित कार्यों को शीघ्र निष्पादन और प्रस्तावित स्थलों को अनुमोदन पर निर्णय लिया गया। इस बैठक में जनप्रतिनिधि समेत कई अधिकारी के साथ गणमान्य लोग मौजूद रहे। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी और पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आगामी 26 जनवरी के कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की। सफाई, बिजली, सुरक्षा, झांकियां, चिकित्सा व्यवस्था और परेड रिहर्सल पर कई निर्देश दिए गए। इस बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मीडिया कर्मियों उत्कृष्ट कार्यों के लिए कार्तिक उरांव कॉलेज के पास भाजयुमो जिला अध्यक्ष संदीप कुमार के नेतृत्व में सदस्यता अभियान आयोजित किया गया। 180 छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रभावित होकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। संदीप प्रसाद ने युवाओं को राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। एएसआई ने बीते साल 2024 में बिना छुट्टी काम करने के बाद अब छुट्टी की मांग की है। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्रवाई अब उनके लिए खेल बन गई है और वह न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। कोर्ट में गवाही देने के बाद 10 और 11 जनवरी को छुट्टी लेने का प्रस्ताव रखा था। साथ ही कहा कि अगर छुट्टी से वंचित किया गया तो वे मुआवजे की मांग करेंगे। आनंदपुर प्रखंड में रवि कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक जगत मांझी ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने रबी फसलों के लिए राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और कृषि कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर बीज, कीटनाशक दवाएं और यूरिया का वितरण किया गया। आनंदपुर प्रखंड कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में विधायक जगत मांझी ने ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनी। सिंचाई, सड़क और राशन की समस्याओं को लेकर कई ग्रामीण पहुंचे। विधायक ने संबंधित अधिकारियों को समाधान करने का निर्देश दिए और आगामी समीक्षा बैठक में समाधान की प्रक्रिया को तेज करने का आश्वासन दिया। विरोध परिवारों के लिए आयोजित शिविर में विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत स्टॉल लगाए गए। आधार कार्ड, राशन कार्ड, श्रम कार्ड, बैंक खाता खोलने और अन्य सेवाओं का लाभ 200 से अधिक विरोध परिवारों को दिया गया। कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बलबल में मकर संक्रांति के अवसर पर 15 दिवसीय पशु मेला शुरू होने जा रहा है। मेले में हिंडोला ऑर्केस्ट्रा, बुगी बुगी डांस और बच्चों के मनोरंजन के लिए अन्य गतिविधियां शामिल हैं। पशु व्यापारी पशुओं को लेकर मेला पहुंचना शुरू कर चुके हैं। मेला का उद्घाटन मकर संक्रांति के दिन होगा। सड़क सुरक्षा माह के तहत चाईबासा में बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली को जिला परिवहन पदाधिकारी ने डीसी ऑफिस से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो सरायकेला मोड़ पर समाप्त हुई। उन्होंने बाइक चालकों को हेलमेट पहनने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। चतरा गौशाला में 9 से 13 जनवरी तक गौ कथा आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत 9 जनवरी को कलश यात्रा से होगी, जिसके बाद हवन और कथा वाचन होगा। प्रसिद्ध गौ कथावाचक गोपाल मणि महाराज जी प्रत्येक दिन गौ माता की महिमा पर कथा वाचन करेंगे। सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी ने गुड़दीप प्रखंड में साइकिल और कंबल वितरण किया। 351 छात्रों को साइकिल दी गई और जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। सांसद ने स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम में भाग लिया और किसानों से सरकार की योजनाओं का लाभ लेने की अपील की।
नकटी डैम के जलाशय समिति अध्यक्ष मिथुन गगराई ने विधायक सुखराम उरांव को 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जिसमें डैम क्षेत्र में सीढ़ी, शेड, चेंजिंग रूम, शौचालय, सड़क निर्माण और साफ सफाई सुविधाओं की मांग की। विधायक ने इन समस्याओं का समाधान जल्द करने का आश्वासन दिया। अवैध रूप से जमा किया गया 1500 CFT बालू अनुमंडल अधिकारी शनि राज, अंचल पदाधिकारी गौरव राय और माइनिंग इंस्पेक्टर की टीम द्वारा जब्त किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर गुदमुर जंगल में छापेमारी की गई, जहां अवैध बालू डंप पाया गया, जिसे जब्त कर लिया गया है। सशस्त्र सीमा बल किस्को और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किस्को ने सेमरडी में संयुक्त रूप से मानव चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। शिविर में 100 से अधिक ग्रामीणों का स्वास्थ्य जांच किया गया और निःशुल्क दवाइयां वितरण की गई। सशस्त्र सीमा बल ने ग्रामीणों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुर्शिरवा पहाड़ी पर खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्तियां, घंटा और दीपक मिले। यह खुदाई यज्ञ मंडप के निर्माण के लिए की जा रही थी। खुदाई के दौरान मिली मूर्तियां लगभग 200 साल पुरानी मानी जा रही है। सूचना मिलते ही आसपास से भारी भीड़ इन दुर्लभ वस्तुओं को देखने के लिए पहाड़ी पर एकजुट हुए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवार नियोजन के तहत 33 महिलाओं और 1 पुरुष का बंध्याकरण किया गया। ऑपरेशन डॉक्टर अर्जुन जायसवाल द्वारा किया गया। इसके अलावा ठंड से परेशान एक बुजुर्ग को कंबल प्रदान किया गया। डॉक्टर कुमार संजीव ने बताया कि यहाँ प्रत्येक बुधवार को निःशुल्क बंध्याकरण सेवा उपलब्ध है। रामगढ़ के बोकारो रोड पर स्कूली बच्चों से भरी ऑटो को आलू लदा ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे 3 छात्रों और ऑटो चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसे में आधा दर्जन बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया।